Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 2nd in this video. Dear students, as you know we have completed 2 questions of exercise 2A in our last video. अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे एंड आई हैव गिवन यू द रिटन वर्क इन द बुक ओनली. मैंने आपको पिछली बार जो रिटर्न वर्क दिया था वो बुक में ही फिल करने के लिए दिया था बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच वी कैन आंसर ओनली इन द बुक इजीली. ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें एक्सरसाइज 2A में जो क्वेश्चंस हैं ये अपन इजीली बुक में ही फिल कर पाएंगे. इनको हम नोटबुक में फिल या इनको नोटबुक में सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो आई हैव गिवन यू द रिटर्न वर्क फॉर फिलिंग इन द बुक. इसीलिए मैंने आपको बुक में ही फिल करने के लिए क्वेश्चन दिए थे. वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 इन आवर लास्ट वीडियो एंड आई होप यू हैव फिल्ड द ब्लैंक्स लाइक दिस इन योर नोटबुक आल्सो. और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में ये जो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे और शो किए थे स्क्रीन पर, इसी तरह से आप लोगों ने भी अपनी बुक में फिल कर लिए होंगे. Today we have to start our third question. This question we also solve in the book only. ये वाला जो question है वो भी हम बुक में ही fill करेंगे because these are many printed structures in this book which we have to mention in our answer. ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे ये चित्र दिए हुए हैं. इन चित्रों को भी हमें आंसर में कंसीडर करना होगा. एक्चुअली क्या है कि इन पिक्चर्स को ही आपस में मैच करना है तो इनको हम नोटबुक में नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू डू दिस आंसर, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन द बुक. वी कांट डू दिस क्वेश्चन इन आवर नोटबुक. इसको हम नोटबुक में नहीं कर सकते हैं, केवल बुक में ही इसको करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन. तो आइए शुरू करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन. मैच द बैलून्स. मैच का मतलब होता है मिलाओ. द बैलून्स यानी होते हैं गुब्बारे. बैलून्स को मैच करना है, गुब्बारों को मिलाना है. टू द चिल्ड्रन, बच्चों तक, यानी बैलून्स को बच्चों तक मिलाना है. यहां पर अपने को दिया हुआ है कि कौन से बैलून को किस बच्चे तक मैच करना है. यहां पर देख सकते हैं आप सब क्वेश्चन नंबर ए में द थर्ड बैलून टू द 6th चाइल्ड, यानी थर्ड बैलून को आपको 6th चाइल्ड से मिलाना है. तो आप देख सकते हैं थर्ड बैलून कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो ये जो थर्ड बैलून है इसको 6th चाइल्ड से मैच करना है. तो 1 2 3 4 5 6 ये है 6th चाइल्ड और इसको हमें मैच करना है थर्ड बैलून से. तो इस तरह से रूलर की हेल्प से आपको इनको मैच करना है. ये अपना थर्ड बैलून है और ये 6th चाइल्ड है ये वाला. तो इनको आपस में मैच करना है, रूलर की हेल्प से करना है, बाई हैंड नहीं करना है, ध्यान रखना, ताकि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट बननी चाहिए. तो इस तरह से हमने थर्ड बैलून को 6th चाइल्ड से मैच कर दिया है. 1 2 3 4 5 6. इनकी जो पोजीशन है वो उसको मेंशन करने के लिए यहां पर 6th और थर्ड ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं. जैसा कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं अपने लेसन के स्टार्टिंग में कि 2 टाइप के नंबर होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल. कार्डिनल जो होते हैं वो 1 2 3 4 होते हैं. ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से होते हैं. और ये किसी की भी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए ऑर्डिनल नंबर्स को यूज किया जाता है. ऑर्डिनल नंबर्स को ऑर्डिनल्स भी कहा जाता है. तो ये इनकी पोजीशन है, ये 6th पोजीशन पर है, ये थर्ड पोजीशन पर है. तो यहां पर ये जो मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप पोजीशंस को समझें कि ये थर्ड नंबर पर है तो इसकी पोजीशन थर्ड है, ये नंबर 6 पर है तो इसकी पोजीशन 6th है. तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बी. क्वेश्चन नंबर बी, द फर्स्ट बैलून टू द 4th चाइल्ड. ये आपका फर्स्ट बैलून है, ये आपका 4th चाइल्ड है. तो इनको मैच करना है आपको.
फर्स्ट बैलून को मैच करना है आपको फोर्थ चाइल्ड से, तो इस तरह से आप इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर सी, द सेवंथ बैलून टू द सेकंड चाइल्ड, बैलून नंबर 7 1 2 3 4 5 6 7, ये रेड वाला जो बैलून है वो सेवंथ बैलून है, उसको सेकंड चाइल्ड से मैच करना है। तो आइए देखते हैं इसको। रेड वाला जो बैलून है वो सेवंथ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवंथ पोजीशन है इसकी। इसको हमें मैच करना है सेकंड चाइल्ड से, तो इस तरह से आप इसको मैच करें। तो आपका जो सेवंथ बैलून है वो अपन ने सेकंड चाइल्ड से मैच कर दिया है। थर्ड अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ, ये तो अपन कर चुके हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर डी है, द फिफ्थ बैलून, जो फिफ्थ बैलून है टू द 10th चाइल्ड। तो देखते हैं, आइए। फिफ्थ बैलून 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो पर्पल कलर का बैलून है ये फिफ्थ बैलून है। इसको 10th चाइल्ड से मैच करना है, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 नहीं बोल के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10th, ये सबसे लास्ट वाला जो चाइल्ड है ये 10th चाइल्ड है, इसको हमें मैच करना है किससे, फिफ्थ से। तो ये पर्पल वाले को करना है अपने को, तो ये पर्पल वाले को आपको मैच करना है इससे। तो इस तरह से ये पर्पल वाले को अपन ने मैच कर दिया है 10th चाइल्ड से। और सबसे लास्ट में है द सेकंड बैलून टू द 8th चाइल्ड, ये अपना सेकंड बैलून है, और 8th चाइल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8th, ये अपना 8th चाइल्ड है और ये अपना सेकंड बैलून है। तो सेकंड बैलून को 8th चाइल्ड से आपको मैच करना है इस तरह से। तो ये जो मैचिंग यहाँ पर बताई गई थी इस क्वेश्चन में, वो आपको बुक में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि न तो अपन इतने सारे बैलून ड्रॉ कर सकते हैं, न इतने सारे चाइल्ड्स आप चिल्ड्रन जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अपन ने इसको बुक में ही फिल कर दिया है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है स्किप काउंटिंग। स्किप का मतलब होता है कूदते हुए या किसी चीज को छोड़ते हुए। तो कई बार जब काउंटिंग होती है तो एक स्पेशल तरीके से उसको लिखा जाता है, और उसमें कुछ बीच के जो नंबर्स हैं उनको स्किप कर दिया जाता है, यानी उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर 11 के बाद सीधा ही 13 आ गया, बीच में क्या छोड़ दिया, 12 छोड़ दिया। 11 के बाद 12 को रिमूव कर दिया या लीव कर दिया, सीधा 13 आ गया। 13 के बाद 14 को लीव कर दिया, सीधा 15 आ गया। तो ये 11 के बाद में 12 को स्किप करके 13 पे आ गए, 13 के बाद 14 पे स्किप करके 15 पे आ गए, यानी 1 जो नंबर है यहाँ पर स्किप किया जा रहा है। अगर अपन नेक्स्ट नंबर इसमें लिखना चाहें तो 15 के बाद हमें 16 को स्किप करके 17 यहाँ लिखना होगा। तो इस तरह से जब स्किप करते हुए काउंटिंग होती है तो उसको स्किप काउंटिंग कहा जाता है। और ये यहाँ पर अपने को ये देखना पड़ता है कि कितने नंबर बीच में से स्किप किए गए हैं, उनको जब अपने को नेक्स्ट नंबर लिखना होता है तो उतने ही नंबर के बाद स्किप करके अगला नंबर लिखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने होंगे अगली एक्सरसाइज में। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2B। अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2B। इसको जरूर अपन नोटबुक में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल नंबर्स है मेनली, तो उन नंबर्स को अपन नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2B है, इसमें ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इनका एक पैटर्न है, एक तरीका है, बीच में कुछ स्किप किया हुआ है, वो अपने को पता करना पड़ेगा कि बीच बीच में से क्या क्या स्किप किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसको आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ऑब्जर्व, यानी ध्यान अध्ययन कीजिए द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये नीचे जो पैटर्न्स दिए हुए हैं, जिस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना है, यानी कि उनको अध्ययन करना है, ध्यान से देखना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर उसके बाद में जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन नंबर ए जो कि है इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो यहां पर अपन पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या इनमें पैटर्न है, इनका पैटर्न क्या है, इनका तरीका क्या है।
तो देख पा रहे हैं आप 220 के बाद सीधा ही 22 आ गया है, यानी 20 के बाद में क्या स्किप किया, 20 के बाद 21 स्किप करके 2 पे आ गए, 2 के बाद 3 स्किप करके 4 पे आ गए, 4 के बाद 5 स्किप करके 6 पे आ गए, यानी 1 नंबर बीच बीच में से स्किप किया हुआ है। तो अगर आपको नेक्स्ट लिखना है तो 6 स्किप करके, यानी 6 के बाद 7 स्किप करके आपको लिखना होगा 228, 26 के बाद 27 स्किप कर दिया, 28 आ गया। 28 के बाद में 29 स्किप करेंगे और 29 के बाद क्या आता है 30 के बाद में 31 स्किप हो गया, 32 आ गया। 32 के बाद में 33 स्किप करेंगे और लिखेंगे 34। 34 के बाद में 35 को स्किप करेंगे और लिख देंगे 36। 36 के बाद क्या स्किप करेंगे, 37 को स्किप करेंगे और 30, आगे कुछ लिखना ही नहीं है। तो ये अपन ने फिल कर दिया है। और साथ में ही यहां पर एक चीज और यहां पर फिल करनी है, वो क्या है, स्किप काउंटिंग बाई। स्किप यानी छोड़ करके काउंटिंग की गई है, बाई यानी कितने से छोड़ के की गई है, तो 1, यानी यहां पर जो स्किप किया जा रहा है वो कितने को स्किप किया जा रहा है, तो 1 नंबर को स्किप किया जा रहा है। जैसे 20 के बाद 21 को स्किप कर दिया 22, 23 को स्किप कर दिया 24, 25 को स्किप कर दिया 26, 27 को स्किप कर दिया 28। तो इस तरह से एक एक नंबर को स्किप किया जा रहा है इस पैटर्न में, तो इसलिए यहां लिखा है स्किप काउंटिंग बाई 1 को स्किप करके किया जा रहा है। अब देखिए बी में फिर एक नया पैटर्न दिया हुआ है, तो यहां पर तो अपन पता नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर एक सिंगल नंबर दिया हुआ है, आसपास में कुछ नहीं है, इसलिए अपन देख ही नहीं पाएंगे कि कितना स्किप किया हुआ है। यहां पर आगे जाकर के जरूर एक पैटर्न मिलता है 2 नंबर्स का, तो यहां पर इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये देखिए। 35 के बाद सीधा 40 आ जाता है, यानी यहां पर 5 नंबर्स को स्किप किया गया। 35 के बाद 36, 37, 38, 39, यानी 5th जो नंबर है वो लिखा हुआ है। 35 के बाद में 36, 37, 38, 39 और 40, यानी 5th जो नंबर है वो लिखा हुआ है। यहां पर आप देखिए तो 40 के बाद में 41, 42, 43, 44 और 45 हमें लिखना होगा, 445। और देखिए 45 के बाद 50 ऑलरेडी आके लिखा हुआ है। अब देखो, अब अपने को पता चल गया ना कि 5th नंबर 4 नंबर स्किप किए हुए हैं और 5th नंबर यहां पर नोट किया हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, यहां पर भी ऐसा ही हुआ और यहां पर भी ऐसा ही हुआ, यानी इसका पैटर्न अपने को समझ में आ गया कि इन दोनों के कोई भी 2 नंबर्स के बीच में 4 नंबर्स को स्किप करके 5th नंबर लिखा हुआ है। यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। 15 के आगे हम 4 नंबर स्किप कर देंगे, तो 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 और 20 लिख देंगे अपन, तो 420। 20 के बाद में 425, उसके बाद में 430। तो ये एक पूरा पैटर्न बन गया। लेकिन देखिए यहां पर एक शुरुआत में ही ब्लैंक है, तो इसमें थोड़ा सा अपने को अलग काम करना पड़ेगा। यहां तो क्या कर रहे थे अपन, उसमें ऐड कर रहे थे, 4 नंबर ऐड कर दिए, 5th नंबर लिख दिया। यहां पर लेकिन 4 नंबर अपने को माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे इधर जा रहे हैं, इस साइड में जाते हैं तो प्लस होते जाते हैं नंबर, लेकिन जब अपन दूसरी साइड में जाते हैं, रिवर्स जाते हैं, तो यहां पर अपने को 4 नंबर माइनस करने पड़ेंगे और उसके बाद 5th नंबर अपने को लिखना होगा। तो 15 से पीछे जाएंगे तो 15 से पीछे जाएंगे तो 14, 13, 12, 11 और 10। तो अपने को यहां पर पीछे रिवर्स में जाना पड़ेगा और 410 अपने को लिखने पड़ेंगे। अब एक पैटर्न बन गया है पूरा, और ये पैटर्न कितने को स्किप करके बना है, 4 को स्किप करके बना है। स्किप काउंटिंग बाय 4, यानी यहां पर 4 नंबर्स को बीच में स्किप किया हुआ है और 5th नंबर जो है वो यहां नोट डाउन किया हुआ है। करते हैं सी वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें बुक में नहीं करना है, यहां पर इसको अपन करेंगे नोटबुक में। तो आइए इसको करते हैं नोटबुक में। तो जैसे ही अपन, आप जानते ही हैं कि कोई भी न्यू जो लेस एक्सरसाइज होती है उसको अपन न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यू पेज से अपने को मेंशन करना है इसका एक्सरसाइज नंबर।
EXERCISE, एक्सरसाइज क्या है ये? 2B। एक्सरसाइज अपनी 2B है और ये न्यू पेज से स्टार्ट करनी है आपको। और इसका क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ इसलिए ओनली क्यू लिख देंगे अपन। और इसका क्वेश्चन नोट करेंगे ऑब्जर्व, OBSER, ऑब्जर्व, VE। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, FOLLOWING, following. Observe the following patterns, 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 and fill, FILL, fill in the blanks, in the blanks, BLANKS, blanks। तो ये अपना एक क्वेश्चन नोट हो गया है, एक्सरसाइज का नेम मेंशन हो गया, क्वेश्चन नोट हो गया। उसके बाद में सब क्वेश्चन को हमेशा अपन आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन ही लिखते हैं। तो ये अपना सब क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब हम इसमें जो चीजें फिल कर रहे हैं ना उनके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, और जो चीजें प्रिंटेड है बुक में उनके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाएंगे। तो ये है 220, 222, ये बुक में से ही कर रहा हूं मैं। 224, कोमा जरूर लगाते रहें, इनको सेपरेट करते रहें। अगर आप इनके कोमा नहीं लगाएंगे ना तो ये मिक्स हो जाएंगे सब, फिर इनका वैल्यू ही चेंज हो जाएगी इनकी। इसलिए इसमें कोमा एकदम क्लियरली कोमा शो होना चाहिए। 224 के बाद में 226, कोमा। और अब अपन फिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो फिल कर रहे हैं उसके नीचे अपन लगा देंगे ये अंडरलाइन 228। अब फिर कोमा, फिर और अपन फिल कर रहे हैं 230, तो ये भी फिल कर रहे हैं तो इसके नीचे भी अंडरलाइन लगाएंगे, कोमा। अब की बार जो है वो फिल नहीं कर रहे हैं हम, प्रिंटेड है वो ऑलरेडी, तो उसके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाएंगे, कोमा। फिर उसके बाद में है 334, ये भी फील्ड है, और 336 ये भी फील्ड है। तो यहाँ पर अपने को ये अंडरलाइन लगाने से क्या है पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर अपन ने फिल किया है और कौन सा नंबर बुक में से अपन ने प्रिंटेड था वो उसको नोट किया है यहाँ पर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर ए। उसके बाद में यहाँ पर 1 बॉक्स आप लीव कर दें ताकि दोनों क्वेश्चन सेपरेट अपने को नजर आए, ऐसा नहीं हो कि आपस में मिक्स हो जाए। तो ए के बाद जब अपन बी करेंगे तो यहाँ पर बीच में 1 रॉ अपन लीव कर देंगे। अब अपन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट जो अपना नंबर है वही अपन ने फिल किया है, तो 410 के नीचे अंडरलाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि इसको अपन ने फिल किया है। उसके बाद 415 है, ये फिल नहीं किया है तो इसके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाएंगे। और इसके नीचे ये लेकिन ध्यान रहे सबके बीच में कोमा लगाना नहीं भूलें। डोंट फॉरगेट टू मेक ए कोमा बिटवीन एवरी 2 numbers। And then we have to write down the 420. We have to make a underline above below this, इसके नीचे अंडरलाइन लगानी होगी क्योंकि ये अपन ने फिल किया है। और 20 के बाद कोमा लगा के हमें लिखना है 425, ये भी फील्ड है। उसके बाद में है 430, ये भी फील्ड है, कोमा भी लगाना है हर एक के बाद में। उसके बाद है 435, ये फील्ड नहीं है। 440, ये भी फील्ड नहीं है। उसके बाद है 445, ये फील्ड है तो इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है, कोमा 450। इस तरह से हमने केवल आज 2 क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 2B के। और साथ में अपन ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 2A, उसका थर्ड क्वेश्चन जो रिमेनिंग था, जो बचा हुआ था, वो भी कंप्लीट कर लिया है अपन ने। उसको बुक में करना है आपको। और ये जो एक्सरसाइज आज अपन ने न्यू स्टार्ट की है एक्सरसाइज 2B, इसको
नोटबुक में अपने को करना है इसी तरह, इन दिस वे, इसी तरह से। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डू द नेक्स्ट सब क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो नेक्स्ट सब क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। कृपया अपना जो वर्क है वो अच्छी हैंड राइटिंग में करें। प्लीज राइट डाउन वेरी क्लियर एंड बोल्ड लेटर्स, बहुत ही बोल्ड यानी गहरे और क्लियर लेटर्स लिखें। मेक द पेंसिल, कीप द पेंसिल शार्प, अपनी पेंसिल को शार्प रखें। डू शार्पन द पेंसिल इन बिटवीन द वर्क, वर्क के बीच में शार्प बार बार करते रहें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।